सिवान सदर सीट पे अवध बिहारी चौधरी और संगीता यादव के बीच में हो सकता है कांटे की टक्कर। ओम प्रकाश यादव इस बार भी हो सकते हैं गुटबाजी का शिकार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उसको लेकर आज हम सिवान सदर सीट पे बात करेंगे। जानेंगे सिवान सदर का क्या कुछ इस बार समीकरण होगा और कौन आने वाले समय में यहां से विधायक बन सकता है। तो सबसे पहले बात करें सिवान सदर के, तो वहां यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो है अवध बिहारी चौधरी, जो लंबे समय से विधायक है, लेकिन पिछले 3 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2020 के चुनाव में उन्होंने विधायक बनने में सफल रहे थे और चुनाव को जीते थे। और उस समय भाजपा के टिकट पे ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में थे, यानी 2 समधी आमने सामने थे, जिसमें अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को चुनाव में हराया था और वहां से फिर से एक बार अवध बिहारी चौधरी विधायक बने थे। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ यहाँ पे समीकरण बदले बदले से दिख रहा है। बात करें सिवान सदर सीट के, तो महागठबंधन की ओर से लगभग ये तय है कि वहां से अवध बिहारी चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन की ओर से दावेदारों की संख्या नाम मात्र की बराबर है सिवान सदर सीट पे। और वहीं देखा जाए एनडीए की ओर से, तो एनडीए की ओर से यह पिछले चुनाव में भाजपा के कोटा में था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात किया जाए तो इस बार कई दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश किए हैं सिवान सदर सीट से। जिसमें बात किया जाए तो ओम प्रकाश यादव है, वहीं अनुराधा गुप्ता है, किरण गुप्ता है, और भी कई ऐसे दावेदार हैं जो सिवान सदर से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। शायद उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार सिवान सदर सीट को अपने कोटा में ना लेकर जदयू के कोटा में दे सकती है और जदयू वहां से अपना उम्मीदवार उतार सकता है सिवान सदर से। अगर जदयू के कोटा में यह सीट गया तो जदयू किसे उम्मीदवार बनाएगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जदयू की ओर से बात करें तो वहां से संगीता यादव प्रबल दावेदार हो सकती है सिवान सदर सीट से, क्योंकि संगीता यादव का सिवान सदर में ही घर पड़ता है और यहां से वो टिकट की दावेदार हो सकती है जदयू की ओर से। जदयू का पहला पसंद संगीता यादव इसलिए हो सकती है क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार यहां से अवध बिहारी चौधरी होंगे, लगभग ये तय है। और अवध बिहारी चौधरी के सामने यादव चेहरा, कहीं ना कहीं एनडीए चाहेगा कि यादव चेहरा को उतारा जाए, ताकि अवध बिहारी चौधरी का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में सेंध मारा जा सके। क्योंकि पिछली बार चुनाव में देखा गया था कि ओम प्रकाश यादव को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था और ओम प्रकाश यादव अवध बिहारी चौधरी के वोट में सेंध मारने में सफल हुए थे और अच्छा खासा यादव का वोट ओम प्रकाश यादव को मिला था। और उसी को ध्यान में रखते हुए शायद इस बार जदयू अपने उम्मीदवार संगीता यादव को बनाएगी और अवध बिहारी चौधरी के सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है जदयू संगीता यादव को। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही यहाँ का जो मुकाबला होगा काफी टफ हो जाएगा और कांटे की टक्कर हो जाएगी अवध बिहारी चौधरी और संगीता यादव के बीच में। संगीता यादव की बात करें तो वर्तमान में सिवान जिला परिषद के जिला अध्यक्ष है, लगातार दूसरी बार वो जिला अध्यक्ष बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं राजनीति अनुभव संगीता यादव के पास है और लोगों पे एक अच्छा पकड़ भी है संगीता यादव का, और उसी का शायद फायदा जदयू उठाना चाहेगा और इस बार विधानसभा चुनाव में उनको उम्मीदवार जदयू बना सकता है। वहीं निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय में भी एक चेहरा है जीवन यादव, जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि जीवन यादव का बैनर पूरे सिवान सदर विधानसभा में लगा हुआ है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि जीवन यादव चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं या उन्हें मना लिया जाता है या वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन अभी का जो मौजूदा हालात है उसमें यही लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी और संगीता यादव के बीच में यहाँ मुकाबला होगा, जिसमें कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी का हो सकता है। संगीता यादव अवध बिहारी चौधरी को कहीं ना कहीं बराबरी का लड़ाई दे सकती है, क्योंकि संगीता यादव का जो पकड़ है यादव समाज पे भी अच्छा पकड़ है। और जिस तरह पिछली बार ओम प्रकाश यादव ने अवध बिहारी चौधरी के वोट में सेंध मारा था, ठीक वैसे ही संगीता यादव भी इस बार अगर उन्हें टिकट मिलता है तो अवध बिहारी चौधरी के वोट बैंक में सेंध मार सकती है और अवध बिहारी चौधरी को कड़ा टक्कर दे सकती है संगीता यादव। तो एनडीए के ओर से संगीता यादव संभावित उम्मीदवार हो सकती है। वहीं दूसरा चेहरा एनडीए का बात किया जाए तो उसमें बबलू चौहान हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बबलू चौहान को यहां से उम्मीदवार बनाया था जदयू ने 2015 के चुनाव में। हालांकि उस समय वो हार गए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था जदयू उम्मीदवार बबलू चौहान को। लेकिन इस बार चुनाव में देखा जाए तो संगीता यादव एक प्रबल दावेदार है, तो वहीं दूसरा चेहरा जदयू का बबलू चौहान हो सकते हैं। अगर संगीता यादव को टिकट नहीं मिला, किसी कारणवश जातीय समीकरण हो या कोई और कारण हो, तो उस कंडीशन में बबलू चौहान भी एक चेहरा हो सकते हैं सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी के अगेंस्ट में।
तो आप अपना सुझाव कमेंट करके बताइए कि अगर एनडीए की ओर से जदयू के कोटा में सिवान सदर सीट जाता है तो किसे उम्मीदवार एनडीए बनाएगी, और अगर भाजपा के कोटा में जाता है तो कौन से उम्मीदवार को भाजपा टिकट देगी। अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और महागठबंधन की ओर से आप किससे उम्मीदवार देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में अगले विधानसभा सीट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।